फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवीएन नॉलेज। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर 4, 5, 6। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको बताया था जो सेट्स होते हैं उसकी अपने पास 2 फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे उसके अंदर अपन ने रोस्टर फॉर्म का यूज किया था। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन को क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म गिवन है उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने पास सारे एलिमेंट्स गिवन है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में है और सेपरेटेड बाय कॉमास है। इनको अपन को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म की जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अपने पास ईच एलिमेंट के लिए अपने पास कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। जैसे अपने पास 3, 6, 9, 12 है तो इसके एलिमेंट देखेंगे अपन। इस 3 को अपन लिख सकते हैं 3 into 1, 6 को लिख सकते हैं अपन 3 into 2, 9 को लिख सकते हैं अपन 3 into 3 और 12 को अपन लिख सकते हैं 3 into 4। तो आप देख सकते हैं कि 3, 6, 9 और 12 ये सारे किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। तो अपन इसको जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं 3n। n किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर को, क्योंकि अपन n इंटू n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा अपने पास। तो अपने पास कॉमन प्रॉपर्टी आ गई कि ईच एलिमेंट किसका पार्ट है अपने पास, 3 के मल्टीपल का। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल x। ये x किसको डिनोट कर रहा है, ईच एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अब अपन प्रॉपर्टी लिखेंगे कोलोन से, कोलोन को अपन प्रोनाउंस करते हैं सच दैट। तो अपने पास हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 3n और n किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर अपन पढ़ चुके हैं, जो अपने पास काउंटिंग नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। और अपने पास ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला सेट है वो अपने पास क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अपने पास काउंटेबल है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है। तो अपन को n की जो वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, एक रेंज में लाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू कहाँ आ रही है, 1, 2, 3, 4। तो अपन n की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, जो n लाई कर रहा है वो अपने पास क्या कर रहा है, 1 और 4 के बिटवीन में लाइज कर रहा है। तो अपन इस सेट बिल्डर फॉर्म के लिए अपन बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n लाइज बिटवीन 1 to 4। क्लियर है ये। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास इसका, इसके अंदर अपन को एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 8, 16, 32। अपने पास फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि अपन को एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है इसको अपन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर यानी 2 into 2। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर अपन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे 2 के करेंगे तो 2 into 1 आ जाएगा, 4 के कर देंगे तो 2 into 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 2 into 2 3 टाइम्स। ऐसे आप 16 के कर देंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा यानी 4 टाइम्स, और 32 के कर देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5 टाइम्स। तो ये अपने पास कॉमन प्रॉपर्टी आ गई कि ये सारे क्या आ गए, 2 के पावर में है सारे। जैसे अपन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। और जो अपने पास एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है यानी केवल 5 एलिमेंट्स अपन को गिवन है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। वो आ गया n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि अपन ईच एलिमेंट को इसमें ही दिखा रहे हैं। जो अपने पास 5 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, इसको अपन एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो n क्या हो गया, जनरल फॉर्म में हो गया। अब n किसके बिलोंग्स कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि आप पुट करके देख लो, अगर n की पावर में 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर n की पावर में 2 रखूंगा नेचुरल नंबर तो 2 की पावर 2 क्या आ गया, सेकंड एलिमेंट आ गया। ऐसे अगर मैं इस n की वैल्यू 3 रखूंगा तो थर्ड एलिमेंट, 4 रखूंगा तो n की वैल्यू 4 रखूंगा तो फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ रखूंगा तो फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा अपने पास। तो अपन ने जनरल में लिख दिया। अब मैंने आपको बताया है कि अपने पास केवल 5 एलिमेंट है तो इसको रेंज के अंदर करना पड़ेगा, एक लिमिट लगानी पड़ेगी n के ऊपर। यहाँ लिखेंगे n लाइज बिटवीन 1 to 5। जो अपन ने वैल्यू पुट करेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे 5 तक रखेंगे तो फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है ये। थर्ड के अंदर अपन को एलिमेंट्स गिवन है 5, 25, 125, 625, वही अपन को कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है।
तो आप देख सकते हो 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को ले सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को ले सकते हैं 5 की पावर 3 और 625 को अपन ले सकते हैं 5 की पावर 4। तो आप देखेंगे इसकी जो पावर है 1 1 से इंक्रीज हो रही है और जो इनका बेस है वो सबका सेम है। तो अपन जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको 5 की पावर n। तो अपन इसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वही नेचुरल नंबर आ रहा है कि अगर अपन n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये एलिमेंट आ गया, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे अपने पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इस वाले केस में भी जो अपने पास सेट गिवन में वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब अपन काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को कि कितने एलिमेंट्स है अपने पास। तो अपने पास इसके लिए 4 एलिमेंट्स है तो उसके n की अपन को क्या लगानी पड़ेगी, रेंज। तो आ जाएगा n लाइज बिटवीन 1 to 4। जो n है उसकी लिमिट क्या हो गई, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे एंड हो रहा है और दोनों इंक्लूडेड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आएगा। क्लियर है ये। फोर्थ सेट अपन को गिवन है 2 4 6 एंड सो ऑन। सबसे पहले सेट देखते हैं, अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये वाला जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर n अगर आएगा तो उसके ऊपर कोई लिमिट अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सारे लिस्टेड तो है क्योंकि सो ऑन कर रखा है, कॉमा से सेपरेटेड है, ब्रेसेस से एनक्लोज है, यानी रोस्टर फॉर्म तो है। पर जब अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अगर उसके अंदर n का यूज होगा तो उसके अंदर अपन लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अब आप इसके अंदर सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी देखो, ये देखो सारे अपने पास इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6। अगर अपन आगे एलिमेंट देखेंगे तो 8 10 12 ऐसे आएंगे तो ये सारे के सारे क्या है अपने पास इवन नंबर है। तो अब आप इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं पहले देखते हैं अपन। अगर अपन इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको कि x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। ये तो नेचुरल नंबर के कंसीडरेशन में लिख दिया। आप चाहो तो आप इंटीजर के रूप में भी लिख सकते हो इसको। इंटीजर में कैसे लिखेंगे इसको, the set of all x such that x is a positive even integer। क्या बोल रहा है ये इस वाले केस में, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे फिनिश होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर हो रहे हैं। उसका केवल इवन वाला पार्ट ले रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है वही पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है। तो अगर अपन इवन की बात करें तो इसमें ये इवन ले लेंगे। जो नेचुरल नंबर होता है वही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अगर इसके अंदर अपन इवन ले रहे हैं तो इसके अंदर भी अपन इवन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने पास इवन नंबर इवन है। तो आप चाहे ऐसे लिखो सेट बिल्डर फॉर्म या ऐसे लिखो, दोनों ही केस के अंदर दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर है ये। फिफ्थ सेट अपन को गिवन है एलिमेंट्स 1 4 9 अप टू 100। तो आपको सेट देखते पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर अपने पास लास्ट टर्म अपन को लास्ट एलिमेंट गिवन है अपने पास। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। तो इसके अंदर अगर अपने पास n यूज होगा तो उसके अंदर अपन को लिमिट लगानी पड़ेगी। अब आप इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी देखो, तो अगर आप एलिमेंट देखते हो तो इसके अंदर आप देखेंगे स्क्वायर बन रहा है। कैसे, 1 का स्क्वायर हो रहा है 1, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और जो अपन को लास्ट एलिमेंट गिवन है 100 इसको लिख सकते हैं अपन 10 का स्क्वायर। तो अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि अपने पास जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करने से एलिमेंट आ रहे हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई इसकी कि अपने पास जो n है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब इसके अंदर कंडीशन क्या लग रही है, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारे क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो n की क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट इस वाले n की। तो n किससे लाई कर रहा है, फर्स्ट से लेकर 10 तक, क्योंकि अपन एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। तो जो n है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक, तो वो अपन को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे n लाइज बिटवीन 1 to
10 और दोनों इंक्लूडेड है, यानी 1 भी यूज हो रहा है 10 भी इंक्लूड हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इक्वल का साइन भी लगाएंगे, यानी n लाइज बिटवीन 1 to 10। तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n लाइज बिटवीन 1 to 10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी जो अपने पास सेट गिवन है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको अपन को क्या करना है, लिस्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी सेट को, तो अपने पास जो सारे एलिमेंट है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड करना पड़ेगा। यानी ये सीधे सीधे कहना चाहता है कि सारे के सारे जो सेट अपन को गिवन होंगे उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ए सेट गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अभी अपन ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था इवन नेचुरल नंबर। इस वाले केस में अपन को क्या दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर। तो सिंपल अपन एलिमेंट लिख देंगे कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसके अंदर इवन वाले पार्ट नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिख देंगे, ऑड वाले। तो आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अपन ने क्यों करा, क्योंकि अपने पास कंडीशन नहीं दे रखी, एन की कोई लिमिट नहीं दे रखी कि अपन को कहाँ तक एलिमेंट लिखने हैं। तो जो अपने पास सेट आएगा वो आएगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अपन ने सारे एलिमेंट लिस्ट कर दिए। क्लियर है ये? सेकंड क्वेश्चन में बी सेट में अपन को गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -1/2 to 9/2। यानी x के बार अपन को लिमिट गिवन है और अपन को क्या बोल रहा है कि x इंटीजर है, टू कंडीशन है। अब टू कंडीशन को कैसे फॉलो करेंगे देखना। ये अपने पास नंबर लाइन हो गई, इसमें ये 0 हो गया न्यूट्रल पॉइंट, इधर अपन पॉजिटिव ले रहे हैं इधर नेगेटिव ले रहे हैं। ये बोल रहा है -1/2, तो अगर अपन 1 ये बोल रहे हैं माइनस का, तो -1/2 यहाँ होगा। क्लियर है ये? और बोल रहा है 9/2 यानी 4.5, तो अपन यहाँ ले लेंगे 1 2 3 एंड 4 और ये आ जाएगा अपने पास 9/2 यानी 4.5। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं आ रहा, यानी ऐसे नहीं आ रहा है कि -1/2 इंक्लूड है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर है और इंटीजर कभी फ्रैक्शन में होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ ही नहीं सकता। तो आप देखेंगे -1/2 यहाँ है, उससे ग्रेटर है x, तो उससे अपन को चलना है राइट साइड। तो ये जो भी इंटीजर आएंगे वो सारे इस वाले सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से लेस है, तो 9/2 ये रहा, इससे लेस यानी इससे इस तरफ चलना है, और -1/2 से ग्रेटर है यानी इससे इस तरफ चलना है। तो एलिमेंट्स कौन कौन आ गए, 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ये चीज? क्योंकि अपन को बोल रहा है x लाइज बिटवीन -1/2 to 9/2, यानी इससे तो लेस होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए, और इंटीजर बोल रहा है, टू कंडीशन है, इंटीजर बोल रहा है यानी जो कंप्लीट नंबर है उनको ही लेने केवल। तो अपने पास जो इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी सेट की, वो क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ये। क्लियर है ये चीज? थर्ड सेट अपन को गिवन है C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये अपने पास आ गया इनइक्वलिटी का, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को। तो देखेंगे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो अपन सबसे पहले 4 का ट्रांसफर करेंगे LHS में, तो आ जाएगा x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि ये x स्क्वायर है, अपन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर -2 स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो अपन फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी यानी x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन 0। अब अपन जब इनइक्वलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक फॉर्म पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आएगा x प्लस a x माइनस a लेस देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है या फॉर्म बोल सकते हो आप। इससे जो रिजल्ट आता है वो होता है कि जो x होता है वो लाई करता है -a2 प्लस a। ये इसका रिजल्ट आएगा। कैसा आएगा वो अपन इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वाले में आप ये केस ध्यान रख सकते हो कि वाली कंडीशन लग रही है कि x प्लस a x माइनस a लेस देन 0 है, तो x लाई करेगा -a2 प्लस a के बिटवीन में।
तो यहाँ पे देख सकते हो x तो एज इट इज है, प्लस a है तो प्लस 2 है, यानी a की वैल्यू 2 है, माइनस a वही 2 आ गया। तो अपन ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जो अपने पास x आ जाएगा, इससे जो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा x लाइज बिटवीन -2 टू +2, और इंक्लूडेड भी है, इक्वल का साइन भी आ रहा है, लेस देन और इक्वल ग्रेटर का साइन आ रहा है, और अपने पास आ रहा है इक्वल टू का, यानी -2 और +2 भी इंक्लूडेड है। अब आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं, ये नंबर लाइन बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ये आ गया अपने पास न्यूट्रल पॉइंट, ये आ गया -1, ये आ गया -2, इधर आ गया +1 और ये आ गया +2। अब बोल रहा है कि जो x है वो बोल रहा है -2 से +2 के बीच में लाई कर रहा है, इनके बिटवीन में। तो आप देख सकते हो एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन भी आ रहा है। तो अपना आंसर आ जाएगा जो रोस्टर फॉर्म में आएगा वो आएगा -2 -1 0 1 और 2। ये आपका क्या आ जाएगा, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि इंटीजर भी बोल रहा था, तो इंटीजर है तो अपन फ्रैक्शन वाले नहीं ले सकते, केवल कंप्लीट नंबर लेंगे। और सेकंड, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाना है अपन को, x² < 4। तो एलिमेंट्स आ जाएंगे -2 -1 0 1 और 2। क्लियर है ये। फोर्थ है अपने पास डी सेट गिवन है अपन को, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, यानी आपको वर्ड बताना है, इसकी लेटर बताना है इस लोयल के अंदर, उसको अपन को किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म की एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था। उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ड के अंदर कोई अल्फाबेट या लेटर रिपीट हो रहा है, तो जब अपन रोस्टर फॉर्म में उसको सेट लिखते हैं तो उसके एलिमेंट को अपन रिपीट नहीं करते हैं। कैसे, इस वाले केस में आप देखो, ये वाला एल और ये वाला एल जो अल्फाबेट है या लेटर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अपन जब इसके सेट में लिखेंगे एल को अपन सिंगल टाइम लिखेंगे, तो अपने पास जो सेट आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में वो क्या आ जाएगा, एल O Y A। ऐसा करते क्यों है अपन, क्योंकि अपने पास जैसे मान लो ये सेट है कि इससे अपन को ये वाला लेटर बना, ये वाला वर्ड बनाना है, तो एल को अपन 2 टाइम्स यूज करो या 3 टाइम्स करो, आपकी इच्छा है। ओ को भी यूज कर सकते हैं, वाई को भी कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं, पर सब कुछ इसी में से करना है यूज। अपन को जो सारे अपने पास लेटर आ रहे हैं वो इस सेट का ही पार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे LOYL या और कुछ लिखा रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है P, जो इस वर्ड का पार्ट होता पर इस सेट में नहीं आ रहा, तो ये उसकी रोस्टर फॉर्म नहीं होती। एक जो एलिमेंट्स है वो डबल टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मेनी टाइम्स, कैसे कितनी बार यूज कर सकते हो आप, पर कंडीशन ये है कि इसी सेट का वो पार्ट होना चाहिए। क्लियर है ये। फिफ्थ सेट है अपने पास, E = द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी अपन को ऐसे मंथ्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके अंदर अपने पास 31 डेज कंप्लीट नहीं है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी के अंदर अपने पास 31 डेज होते हैं, इसमें बोल रहा है कि 31 नहीं होने चाहिए, तो जो जनवरी होगा वो इस वाले सेट्स का एलिमेंट नहीं होगा। तो अपन चलते हैं सेकंड मंथ पे, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं जो इस वाले सेट का पार्ट होगा, क्योंकि बोल रहा है नॉट हैविंग 31 डेज। तो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा फरवरी। फिर मार्च में होते हैं, तो अल्टरनेट अपन को चलना है, अप्रैल में नहीं होते, अब अप्रैल इसका पार्ट हो जाएगा। फिर मई में होते हैं, जून में नहीं होते। जुलाई अगस्त के अंदर होते हैं, जुलाई भी 31 डेज का होता है और अगस्त भी 31 डेज का होता है, पर सितंबर नहीं होता, तो सितंबर आ जाएगा अपने पास इसके अंदर। फिर सितंबर के बाद अपने पास आ जाएगा अक्टूबर, उसके अंदर अपने पास 31 डेज होते हैं, तो अपने पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा नवंबर, क्योंकि अपने पास जो दिसंबर होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 31 डेज। तो अपन को बोल रहा था कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसके अंदर 31 डेज नहीं होते। फरवरी में 28 या 29 और बाकी में 30। क्लियर है ये। 6 से 8 अपने पास, F = द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। इसका मतलब ये हुआ है कि अपन को ऐसे कॉन्सोनेंट का कलेक्शन बनाना है, सेट बनाना है जो k से प्रीसीड्स है। प्रीसीड मतलब अहेड है, उससे आगे की तरफ है। जैसे अपने पास ये A to K तक के अल्फाबेट है सारे, तो k से प्रीसीड्स बोल रहा है, यानी k से आगे बोल रहा है। इससे k से अपने पास आगे जितने भी कॉन्सोनेंट है उन सबको क्या बनाना है, अपन को सेट बनाना है। तो आप देखेंगे इसके अंदर A, E और I वोवल्स है, इसके अलावा सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये सारे किसका पार्ट आ जाएंगे अपने पास, सेट का। तो अगर अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा B, C, D, F,
GH के नहीं लिखेंगे क्योंकि के इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है विच प्रीसीड्स के, यानी के से अहेड, के से आगे की तरफ, तो अपने पास ये आ जाएंगे एलिमेंट। क्लियर है ये? लास्ट क्वेश्चन है अपने पास मैच द फॉलोइंग। जैसे अपन ने एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन करा था वैसे अपने पास जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर अपने पास LHS साइड के अंदर आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और RHS साइड के अंदर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अपन को चेक करना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म के कंसीडर कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी मैच करना है उनको। तो अपने पास फर्स्ट पॉइंट है 1 2 3 6, तो अपन इससे तो निकाल नहीं सकते, अपन को कहाँ चलना है, RHS में चलना है। RHS से LHS चलेंगे, तो RHS में फर्स्ट देखेंगे x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। तो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है प्राइम नंबर, तो आप देखो यहाँ पे 6 आ रहा है इस वाले सेट के अंदर, तो ये तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। इस वाले में देखो 2,3, तो ये प्राइम नंबर्स है। इस वाले में तो नंबर ही नहीं है, और इस वाले में 9 आ रहा है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, यानी एक एक कंसीडर जो अपने पास सेट है रोस्टर फॉर्म का वो क्या है, सेकंड वाला। अब अपन चेक कर लेते यही है क्या, प्राइम नंबर वाली कंडीशन तो हो गई। सेकंड कंडीशन है एंड डिविजर ऑफ 6, यानी 6 का डिविजर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 भी डिविजर है और 3 भी डिविजर है, यानी अपने पास ए का सेकंड वाले का आंसर हो गया ए। इसको अपन मैच कर सकते हैं। सेकंड अपने पास सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 2 कंडीशन है अपने पास, 3 कंडीशन है सॉरी। एक तो होना चाहिए ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, और थर्ड है अपने पास 10 से लेस। तो तीनों कंडीशन को फुलफिल करना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले केस के अंदर बोल रहा है ऑड के लिए बोल रहा है, तो 2 तो इवन है, तो फर्स्ट वाला इसका पार्ट नहीं हो सकता। ये है अपने पास मैथमेटिक्स अल्फाबेट है, नंबर नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन सा, ये वाला, यानी ये इसका आंसर होगा। अब हम कंप्लीट चेक कर लेते हैं। बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो सारे ऑड नंबर है, आप देख सकते हो 1 3 5 7 9 नेचुरल नंबर भी है। और थर्ड कंडीशन है लेस देन 10, तो 10 से लेस भी है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाले का आंसर होगा फोर्थ का हो जाएगा, यानी अपन फोर्थ के लिए बोल सकते हैं कि 20 का क्या हो गया आंसर। डी है अपने पास द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी अपने पास अल्फाबेट के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जितने अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उसका सेट बनाना है। तो आप देखेंगे केवल थर्ड वाला रिमेनिंग है और ये अल्फाबेट वाला सेट है, तो ये इसका आंसर होगा। चेक करने के लिए मैंने बताया था कि जब अपन रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके सारे एलिमेंट को लिस्टेड करना जरूरी है, पर उसका रिपीटिशन लिस्टेड करना जरूरी नहीं है। जैसे E 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसको मुझको लिस्ट करना जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उसके अंदर जितना रिपीटिशन हो रहा है उसको केवल सिंगल टाइम अपन ने लिखा है। तो अपन बोल सकते हैं डी इस थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको आगे की वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।